कोई चोर हमारे घर से सारे गहने चुरा ले गया। घर में चोर घुस गए और तुम्हें पता भी नहीं चला? रामू, तुम इतने नींद में थे। 3 दिन से मैं घर पर नहीं था क्योंकि मेरे ससुर जी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़कर आज ही आया हूँ। इसका मतलब इस गांव का ही वो चोर होगा। आज से मैं अपने 2 आदमियों को पहरा देने के लिए भेजूंगा। किसी भी तरह उसे पकड़ना होगा। पर मुनीम जी, यह तो चोरों का काम नहीं लग रहा, यह तो भूतों का काम लग रहा है। भूत? क्या रंगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नहीं साहब, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी तो मैं आंगन में बैठा हुआ था। मुझे पायल की आवाज सुनाई दी। जैसे मैंने देखा तो रामू के घर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, तो मैंने जाकर देखा वे जोर जोर से हंसते हुए कुछ नोच दबोच कर खा रही थी। मुझे बहुत डर लगा और मैं भाग कर आ गया। अरे, अगर वो भूत होता तो वह गहने ही क्यों चुराता? अगर मान लेते हैं वो भूत नहीं चोर है, तो वो बकरियों को मारकर खून क्यों पीता? इसका शक भी सही है। ठीक है, वे चोर है या फिर भूत, फैसला करेंगे। आज रात से जगन और मगन दोनों पहरा देंगे। कोई भी डरो मत। कुछ दिनों तक कोई भूत नहीं और चोरी भी नहीं हुई। इस कारण सभी लोग आराम से रह रहे थे। अरे मगन, बेकार में हम लोग अपनी नींद खराब करके पहरा दे रहे हैं। कोई भूत चोर नहीं है, आराम से सो जाएंगे। चलना। सही में मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर कोई आवाज आए तो मुझे उठाना। ऐसा कहकर दोनों आराम से सो गए। इतने में आधी रात हुई। क्या बात है, दोनों पहरा दिए या फिर अच्छे से खाकर सो रहे थे? तुम लोगों के होते हुए भी कोई लाभ नहीं। साहब, हम लोग गांव के उस ओर पहरा दे रहे थे और वो चारों गांव के इस ओर आए थे, वरना हम लोग उन्हें पकड़ लेते साहब। ठीक है, तो फिर और 2-4 लोगों को पहरे के लिए रखूंगा। 4 लोग चारों तरफ रहना। अगर इस बार कुछ उल्टा सीधा हुआ तो देख लेना तुम। इस प्रकार चारों लोग गांव के चारों तरफ पहरा दे रहे थे। कुछ दिनों तक कोई चोरी नहीं हुई। एक दिन रामू के पड़ोसी श्यामू अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा में गया और रामू से अपने घर का ध्यान रखने के लिए कह गया। मैंने छन छन पायल की आवाज सुनी थी। इसका मतलब पायल की आवाज और चोरों के बीच कुछ संबंध है। ऐसे भी श्यामू के घर पर ताला लगा हुआ है। इसका मतलब कल या परसों भी चोर उसके घर पर चोरी करने जरूर आएंगे। किसी भी तरह से उन लोगों को पकड़ना ही होगा।
दिनों बाद एक दिन रात को रामू दौड़ कर आया और खिड़की से भूतों का छाया देखा। वह डर कर चिल्लाने लगा। बाप रे भूत! अरे आओ मगन जगन, आओ आओ भूत! हमारी भूतों की रानी को गहने और रुपए पसंद है और हमें ये खून पीना पसंद है। कब तक हम इन बकरियों और मुर्गियों का खून पिएंगे? मनुष्य का खून पिए कई दिन हो गए। हाँ, इस घर के बाहर 5 लोग हैं। 3 लोग मुझे और 2 लोग तुम्हें। नहीं, मुझे 3 और तुम्हें 2। बाहर जो 5 लोग थे वे डरकर भाग गए। और मुनीम जी के घर पहुंचे। अरे बाप रे! इसका मतलब वे भूत मनुष्य के खून पीने के लिए हमारे गांव आए हैं। हाँ साहब, हम आंखों से देखे हैं और कानों से सुने हैं, मनुष्य का खून पीना चाहते हैं। सभी लोग सावधानी से रहो। उन 4 भूतों से छुटकारा पाने के लिए पड़ोस के गांव से एक तांत्रिक को बुलाऊंगा। अगले दिन तांत्रिक आकर गांव के बीचों बीच रक्षा यज्ञ करके गांव के चारों तरफ अभिमंत्रित जल छिड़का। अब की बार कोई भूत आपके गांव में कदम नहीं रख पाएगा। बिना डर के आराम से रहिए, ऐसा कहकर चला गया। फिर भी रात होते ही डर के मारे कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। कुछ लोग तो घर को ताला लगाकर गांव छोड़कर चले गए। जो 4 लोग पहरा दे रहे थे वे भी भूतों के डर से पहरा देना छोड़ दिए। ऐसे में एक दिन रात को वे चोर भूत फिर से गांव में आए। तांत्रिक की पूजा करने पर भी वे भूत फिर से आकर ताले लगे हुए घर में घुस गए और रुपए गहने चुराकर जाते जाते एक भैंस को मारकर खून पी गए। वो तांत्रिक हमें धोखा दिया है, जाकर उसे लेकर आओ। तुम एक पाखंडी तांत्रिक हो, भूतों से छुटकारा दिलाऊंगा कहकर बहुत सारे इनाम लिए हो। पूजा के 3 दिन बाद ही वे भूत आकर चुरा कर ले गए। ऐसा तो हो नहीं सकता। किसी भूत में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरा लकीर खींचा हुआ पार करके आए। अब तक कई घरों को लूटकर बकरियों को, मुर्गियों को और भैंसों को मारकर खून पी गए। अब मनुष्य का खून पीना चाहते हैं। हमें और हमारे गांव को बचाने वाला अब कोई भी नहीं है। मुझे एक और मौका दीजिए। सभी लोग घर पर ताला लगाकर सोइए। सूर्योदय तक घर से बाहर मत निकलिए। आपके गांव के रखवाली के लिए आक्रोशी नामक एक बड़े रखवाले भूत को रखवाली के लिए रखूंगा। अंधेरा होने के बाद अगर कोई बाहर निकला वो आप लोगों को नहीं छोड़ेगा। वो भूत इन 4 भूतों को भी नहीं छोड़ेगा। कहिए जहां पना। तांत्रिक आक्रोशी को यह बताकर चला गया कि उसे क्या करना है। आक्रोशी के पहरा देने के 1 हफ्ते में वे चोर भूत फिर गांव में आए।
ये चोर मिल गए। ये लोग ही वो भूत चोर है, पर भूत नहीं, ये आदमी है। कौन हो तुम लोग? चोरी करके जानवरों को क्यों मार रहे हो? भूतों का नाम लेने पर डर कर कोई रात को बाहर नहीं निकलेगा, तब हम लोग ताले लगे हुए घरों को आराम से लूट सकते हैं। जाते वक्त जानवरों को मारकर खून पीने का बहाना करते हैं ताकि और भी लोग डरे। अगर किसी ने देखा तो डराने के लिए आदमियों का भी खून पिएंगे ऐसा कह देते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने कई गांवों को लूट लिया है। इन लोगों को राज दरबारियों में सौंपो, वे लोग अच्छा सबक सिखाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए। हमें और हमारे गांव को इन चोरों से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।